हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.5 में विशेष आपके सवाल हैं, उनकी रचना करना हम सीख रहे हैं। तो देखो, सवाल नंबर 2 है आपका, ये काफ़ी विशेष है। समचतुर्भुज की आपको रचना करनी है जिसके विकर्ण 5.2 सेमी तथा 6.4 सेमी है। देखो, ऐसा चतुर्भुज आपको बनाना है जिसका एक विकर्ण 5.2 सेंटीमीटर है, एक है 6.4 सेंटीमीटर। कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से कोई नाम सोच सकते हैं। जैसे हमने देखा, माना कि समचतुर्भुज ABCD है। अब ABCD समचतुर्भुज है तो इसमें एक विकर्ण बनेगा AC और एक विकर्ण बनेगा BD। तो मान लिया कि हमारा AC विकर्ण है वो तो 5.2 सेंटीमीटर का है और दूसरा विकर्ण BD है वो 6.4 सेंटीमीटर का है। तो हम इस माप के अनुसार और इस नाम के अनुसार एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये इस तरीके से बनेगा। देखो, ABCD, या तो आप नामकरण इस तरीके से करें ABCD, या यहां से भी कर सकते हैं ABCD, या फिर यहां से भी कर सकते हैं ABCD, लेकिन दिशा सेम रहेगी। या तो आप इस तरीके से घूमते हुए नाम दें या इस तरीके से घूमते हुए नाम दें। तो नामकरण कैसे हुआ? मान लिया ABCD, इस तरीके से हमने समचतुर्भुज का नामकरण कर दिया। तो एक विकर्ण BD है जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर यानी ज्यादा है, और एक विकर्ण AC है यानी 5.2 सेंटीमीटर, यह विकर्ण थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो यह इसका कच्चा चित्र तैयार हो गया। अब हमें वास्तव में यदि बनाना है इसको, तो हमें जो सीधा विकर्ण BD दिखाई दे रहा है पहले उसको खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, BD विकर्ण खींच लिया। अब BD विकर्ण की लंबाई थी 6.4 सेंटीमीटर, तो स्केल की सहायता से हम आसानी से माप सकते हैं। बिंदु B मिल गया आपको, बिंदु D मिल गया। अब A बिंदु ऊपर मिलेगा और C बिंदु नीचे मिलेगा। अब A बिंदु मिलेगा कहां पर, यह हम कैसे निर्धारित करेंगे? तो देखो, समचतुर्भुज की एक खास बात होती है, आपको इसके गुणधर्म से पता होगा कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन विकर्ण छोटे बड़े होते हैं। ये बड़ा विकर्ण हो गया और ये छोटा विकर्ण हो गया। इसमें एक विशेष बात यह थी कि दोनों विकर्ण होते हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, और बीच में विकर्णों के 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो, ये बड़ा विकर्ण BD हमने खींच लिया। अब BD का हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी रेखा खींचनी पड़ेगी जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस BD विकर्ण के 2 बराबर भाग कर दे। तो ये जो रेखाखंड खींचा जाएगा वो किस तरीके से खींचा जाएगा, ये इस BD के लंबवत समद्विभाजन से खींचा जाएगा। तो विकर्ण BD का आपको लंबवत समद्विभाजन करना है। यह काम कैसे होता है? किसी भी रेखाखंड का लंबवत समद्विभाजन करने के लिए हमें प्रकार को उस रेखाखंड के आधे से ज्यादा खोलना पड़ता है। आधे से ज्यादा खोल के ऊपर चाप काटोगे, एक चाप नीचे काटोगे, प्रकार को उतना ही खुला रखना है। बिंदु B से ऊपर चाप काटोगे और एक नीचे चाप काटोगे। जब इस तरीके से आपकी ये दोनों बिंदुओं से ऊपर नीचे चाप कटेंगे तो इस तरीके से कट जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए यदि आप एक रेखाखंड खींच लेंगे तो वो हो जाएगा BD का लंबवत समद्विभाजक। आप यहां पे देख सकते हैं, ये कोण आपको 90 डिग्री दिखाई देगा, ये दोनों टुकड़े समान दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमने एक लंबवत समद्विभाजक खींच लिया जिसका नामकरण हमने कर दिया XY। अब इस लंबवत समद्विभाजक पर ही A बिंदु ऊपर स्थित होगा और C बिंदु नीचे स्थित होगा। अब देखो, A कैसे ढूंढेंगे? इस लंबवत समद्विभाजक पर A को ढूंढने के लिए यह दूरी हमें लेनी पड़ेगी। अब यह दूरी कितनी होगी? ये दोनों टुकड़े समान होते हैं, तो इसका मतलब पूरी लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर होती तो 2.5 ये होता और 2.5 ये होता।
यदि ये पूरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर का होता तो 3 सेंटीमीटर टुकड़ा ये होता और 3 सेंटीमीटर टुकड़ा ये होता, यानी पूरे विकर्ण की लंबाई का आधा लंबाई होती है ये और ये। तो हमारा पूरा विकर्ण था AC, वो 5.2 सेंटीमीटर था। तो हमें इस AC विकर्ण के आधे के बराबर लंबाई लेनी पड़ेगी, यानी 5.2 सेंटीमीटर का आधा 2.6 सेंटीमीटर का हमें प्रकार खोलना पड़ेगा। और प्रकार खोल के इस लंबवत समद्विभाजक वाले बिंदु O से हमें ऊपर चाप काटना है और नीचे चाप काटना है। ऊपर चाप काटेंगे तो ऊपर कटान बिंदु A होगा और नीचे चाप काटेंगे तो नीचे कटान बिंदु C होगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबाई 2.6 और ये लंबाई 2.6, तो टोटल विकर्ण की लंबाई क्या होगी 5.2। तो A बिंदु यहां और C बिंदु यहां, ABCD, ये बन जाएगा समचतुर्भुज। तो O से 2.6 का चाप काट देंगे इस XY लंबवत समद्विभाजक पर, बिंदु A नाम दे देंगे, नीचे C नाम दे देंगे। अब A से B को भी मिलाएं, A से D को भी मिलाएं, C से भी B को मिलाएं और C से D को भी मिलाएं। तो इस प्रकार से आपका समचतुर्भुज तैयार हो जाएगा ABCD। ठीक है, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4, वो देखें। समांतर चतुर्भुज OKAY यानी OK की रचना करनी है, जहां OK 5.5 सेंटीमीटर है तथा KA 4.2 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा ये समांतर चतुर्भुज है। तो यदि हम समांतर चतुर्भुज के बारे में परिकल्पना करें तो ये आयत से बनता है इस तरीके से, जिसमें एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं समान होती हैं, ये दोनों भुजाएं भी समान होती हैं। अब आयत में और समांतर चतुर्भुज में क्या फर्क होता है? कोण आयत में चारों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये कोण 90 से कम मिलेगा तो ये कोण 90 से ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोण का फर्क होता है। आप समांतर चतुर्भुज को इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऐसा भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, जैसे PQRS इसका नाम दिया और इसका नाम ABCD दिया। तो यहां पर P बिंदु पर बना हुआ कोण है वो 90 से ज्यादा है, Q पर बना हुआ कोण है वो 90 से कम है। यदि समांतर चतुर्भुज की दिशा इस तरीके से निर्धारित की जाए तो A पर 90 से कम कोण है और B पर 90 से ज्यादा कोण है। तो कोण कुछ भी हो सकता है। समांतर चतुर्भुज की हमें रचना करनी है, कोई कोण नहीं दिया है, केवल आसन भुजाएं दे दी हैं, तो उनके बीच में कोण तो कितना भी हो सकता है। हम 75 डिग्री भी मान सकते हैं, 120 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लिया हमने कि माना समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के मध्य कोण है वो 75 डिग्री का है। तो हम रेखाखंड खींच लें OK 5.5 सेंटीमीटर का और एक बिंदु पर कोण मान लें 75 डिग्री है। आप यहां पर भी मान सकते हैं, इन दोनों आसन भुजाओं के बीच में 75 मान सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आसन भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ये समूह भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और ये समूह भुजाएं भी समान लंबाई की होती हैं। तो हम इसका कच्चा चित्र इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लिया ये कोण 75 डिग्री है। जरूरी नहीं 75 ही लो, आप 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। इसकी दिशा इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम रेखाखंड खींचेंगे OK रेखाखंड खींचेंगे। अब बिंदु O पर हमने 75 डिग्री का कोण माना है, तो O पर हम 75 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं पहले 75 डिग्री का कोण बनाने के लिए 90 डिग्री वाले कोण की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप इससे उल्टी दिशा तक चाप काट दें। ठीक है, ये बिंदु होगा वो 0 डिग्री का होगा, 0 डिग्री, और इस बिंदु से पहला चाप होगा वो 60 डिग्री का, 60 से आगे दूसरा चाप 120 डिग्री का। अब 60 वाले बिंदु और 120 वाले बिंदु से बीच में आप देखेंगे 90 डिग्री वाला क्रॉस आ जाएगा। तो हम इस क्रॉस वाले बिंदु से, ध्यान रखिएगा, 60 120 के बिल्कुल बीच में एक क्रॉस हमने
ले लिया। इस क्रॉस पॉइंट से डॉट डॉट से आप इस बिंदु को मिलाओगे ताकि आपको इस बड़े चाप पर यहां पर 90 डिग्री का कोण मिल जाए। ठीक है, ये बिंदु 60 डिग्री का है, ये बिंदु 120 डिग्री का है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में 90 डिग्री का बिंदु हो गया। ठीक है, अब 60 और 90 के बीच में 75 मिलता है। ठीक है, आप 0, 15, 30, 45 ये एक सारणी बनाएंगे इस तरीके से 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। तो आप क्या देखेंगे कि 60 वाले और 90 वाले बिंदु के बिल्कुल बीच में 75 डिग्री है। तो 60, 90 के बीच में हम क्रॉस लाएंगे। एक बार 60 वाले बिंदु पर प्रकार रख के चाप काटें, एक बार 90 वाले बिंदु पर रख के चाप काटें, दोनों से क्रॉस आएगा। इस क्रॉस पॉइंट को इस बिंदु O से मिलाती हुई आप किरण खींच दें OX। ये किरण 75 डिग्री का कोण यहां पे बना देगी। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो आपको KA की लंबाई 4.2 दे रखी थी। ये यदि 4.2 है तो ये भी 4.2 होगी। तो आप प्रकार को 4.2 खोलेंगे और इस 75 डिग्री वाले कोण बनाती हुई किरण OX पर काट देंगे 4.2 खोल के। वहां पे बिंदु होगा आपका OKAY, ये बिंदु हो जाएगा Y। ठीक है, अब आपको 3 बिंदु मिल चुके हैं। OK रेखाखंड खींचने से मिल गया और Y बिंदु मिल गया आपको कोण बनाने से। अब बिंदु A तक जाने के लिए आप ये जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में समान लंबाई की होती हैं। तो ये जितना है उतना ये रेखाखंड होगा और ये भुजा जितनी है उतनी ही ये होगी। तो 4.2 का चाप ऐसे काट दें और 5.5 का चाप ले लें, वो इस बिंदु से यहां काट दें। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों चाप यहां पे कट जाएंगे। इस बिंदु का नामकरण हो जाएगा A। अब A बिंदु से K को और A बिंदु से Y को मिला दें तो इस तरीके से आपका ये समांतर चतुर्भुज OKAY तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम यहां पे कोण 60 डिग्री भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो इस सवाल के एक भाग में ये लास्ट में पूछा था कि क्या इस प्रकार का जो समांतर चतुर्भुज आप बना रहे हैं क्या ये अद्वितीय है। अब देखो हमने कोण 75 डिग्री लिया है, तो हम दूसरा कोण लेके कोई दूसरा समांतर चतुर्भुज तैयार कर सकते हैं। 120 डिग्री का कोण लेकर के तीसरा समांतर चतुर्भुज भी तैयार कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कोई एक अनोखा अकेला नहीं है, अद्वितीय नहीं है। हम अलग अलग कोण लेकर के ऐसे कई समांतर चतुर्भुज तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट में हम ये लिखेंगे ये समांतर चतुर्भुज अद्वितीय नहीं है क्योंकि आसन भुजाओं के मध्य किसी अन्य कोण को लेकर के हम दूसरी प्रकार का समांतर चतुर्भुज प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।